हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोगों का 11वां वीडियो है जिसमें सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर है और इसमें एनसीईआरटी प्रश्नावली चल रही है और हम लोग पीछे लगभग 6 सवाल कर चुके हैं ना, 6 सवाल कर चुके हैं, नहीं 5 सवाल कर चुके हैं। यहाँ 6 से करना है हम लोगों को और एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली है उसको भी हम लोग खत्म करते हुए चल रहे हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट तो खत्म कर ही रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो न्यूमेरिकल है क्लास 12th का वो भी खत्म कर रहे हैं। 11th 12th सबका हम लोग खत्म कर रहे हैं। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग इसको ना बेहतरीन तरीके से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, ठीक ना। और फिजिक्स पढ़ना है तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद से उस पर न्यूमेरिकल जो है उसको खत्म कर लीजिए। कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, फिजिक्स खत्म, यही है फिजिक्स। कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल खत्म कीजिए, बाकी खत्म हो जाएगा, ठीक। और एक बात और ध्यान से समझिए, मेंटली हम लोगों को स्ट्रांग होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब हम लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज भी करते रहिए, ठीक ना। सुबह उठ के कम से कम अपने आप को 1 घंटा जरूर दें, एक्सरसाइज करते रहें, एक्सरसाइज पे जोर दें। मैं कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब 1 घंटा अपने लिए ना निकालूं, ठीक ना। अपने वर्कआउट पे मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूँ। तो आप लोग सुबह उठ के अपने आप को 1 घंटा जरूर दें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप लोग फिट रहें, सेहतमंद रहें, ठीक है। तो कैसे कैसे करना है मैं कभी कभी बताता रहूँगा, टिप्स देता रहूँगा। तो आप लोग, मैं जैसे बोल रहा हूँ, फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग रहिए, हर एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीछे हम लोग 5 सवाल कर चुके हैं, 6वां से देखते हैं क्या है। और आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख करके ही वीडियो देखेंगे, ठीक ना। वेरी गुड। देखिए, तो आप लोग का 6वां सवाल क्या कह रहा है कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार, आप लोग स्क्रीन पर सवाल देख लीजिएगा, कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। चलिए, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मान लेता हूँ कोई कार चल रही है, जिसे 200 मीटर बाद रोक लिया जाता है, ठीक, रोक दिया जाता है, चल रही, रुक जा तू, ठीक ना। कार के मंदन को एक समान मानिए, एक समान मानते हैं, मान लेते हैं कि कार ऐसे रुक रही है, धीरे धीरे रुक रही है, मतलब ये नहीं कि बाइक हचाक से रुक जा रही है, ऐसे हचाक से चली और रुक जाइए, ऐसे नहीं चल रही है। थोड़ा मान लेते हैं थोड़ा चल रही है, मोशन में चल रही है, धीरे धीरे रुक रही है, ठीक। तो एक समान त्वरण से, एक समान मंदन से वो रुक रही है, यही कहना चाहता है। और कह रहा है इसका मान निकालिए, कार को रुकने में कितना समय लगेगा। भाई साहब, इसका टाइम निकालना है हम लोग को। इसमें क्या दिया है, भी, यू का मान दिया है। भी का मान, जब कोई कार मंदन से या कहीं रुकता है तो भी का मान सदैव 0 रहता है। तो यू का मान दिया है, भी का मान दिया है और कह रहा है 200 मीटर यस दूरी का मान दे दिया है। और आप लोग से पूछ रहा है टी क्या होगा। तो चलिए ए और टी दोनों निकालना है, फिर देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, इसका जो कार का जो 6वां है, 6वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है जो इसका वेग है 126 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो यू का मान दिया है, यू बराबर दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काम करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा दे रहे हैं, इससे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं यार। देखिए कैसे, 126 है ना, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, बटे प्रति मतलब क्या होता है, बटा 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड, 60 मिनट अगुणे 60 घंटे, 60 1 घंटे में ना, हाँ 60 सेकेंड और 60 मिनट तो हो जाता है। तब देखिए इसको 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 ख़त्म कर दीजिए और इन सभी को जब आप लोग काटेंगे तो आएगा 35 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए 35 मीटर पर सेकेंड हो गया। और अब क्या कह रहा है कि दूरी क्या कर रहा है, हाँ, की चाल से 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 35 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इसे 200 मीटर की दूरी पर, यानी यस का मान दे दिया है कितना, 200 मीटर की दूरी पर इसे रोक लिया जाता है। इसे क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए आ गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदन। तो इसको निकालना है, इसी को निकालना है। और क्या कह रहा है, मंदन निकाले बिना आप लोग टाइम नहीं निकाल पाएंगे बच्चे। तो देखिए और क्या कह रहा है, कार के मंदन को एक समान मानिए, एक समान मानिए, धीरे धीरे रुक रहा है, एक बार के हचाक से नहीं रुक गया, धीरे धीरे चल रहा है पहले, तब जाके धीरे धीरे रुकेगा। एक बार की चल के हचाक से नहीं रुक जाएगा, कोई भी कार ऐसे नहीं रुकती है, चलती है ऐसे, ऐसे चलती है फिर रुकती है धीरे धीरे, ठीक, गॉट इट। फिर देखिए क्या कह रहा है, और इस क्या कह रहा है, इसका मान निकालिए, कार को रुकने में कितना समय लगेगा। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ कार, ठीक ना।
तो अब देखिए, अब रुक रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, v का मान तो 0 होता ही है, v का मान बाबू 0 होता है। अरे यार, v का मान 0 होता है। अब देखिए हम लोग अब चलते हैं, अब निकल ही गया, ठीक ना। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक फार्मूला आता है, क्या आता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आता है, ठीक ना। तो अब देखिए, अब निकालते हैं, ये फार्मूला है, ठीक ना। तो अब देखिए, यस का मान क्या है, 200 मीटर, 200 मीटर बराबर यू का मान क्या है, 35 मीटर, 35 मीटर पर सेकंड। टी का मान निकालना है तो 35, टी ही रहने दीजिए, प्लस प्लस हाफ हाफ। पहले क्या कर रहा है, त्वरण, अभी अभी देखिए, त्वरण तो हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। पहले कह रहा है एक समान मानिए, एक समान त्वरण मतलब एक मान एक बार 0 रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 0 रख देते हैं। तो देखिए, तो आप लोग इसका मान जब 0 रखेंगे तो इसको जब काटेंगे आप लोग, एक मिनट थोड़ा सा इधर करो, रिवर्स करो। तो देखिए, अभी हम लोगों का ए निकालना है, ए मंदन मतलब क्या होता है, माइनस में ए, माइनस में मतलब ऋणात्मक, और टी का मान भी निकालना है, समय, मंदन निकालेंगे तब समय निकालेंगे। देखिए कैसे, तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ये होता है ना। तो v का मान क्या है, 0 दिया है तो 0 का होल स्क्वायर बराबर, u का मान क्या है, 35 है तो 35 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2, a का मान निकालना है तो a हो गया, अगुड़े यस का मान क्या है, यस का मान 200 मीटर है, चलिए 200 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इधर भेजते हैं, या इसको हम लोग इधर ले लेते हैं, इसको हम लोग जब इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 400 हो जाएगा, तो माइनस 400 ए बराबर, अब क्या है, 35 गुणे 35, ठीक। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 35 गुणे 35, अब बटे क्या हो जाएगा 400, ठीक ना। अब इसको जब आप लोग काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3 पॉइंट, अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना 400 के साथ, तो माइनस नीचे या ऊपर कहीं भी लग सकता है, ठीक। तो माइनस 0.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इतने के मंदन से वो रुकेगा, ठीक। तो कितने के मंदन से रुकेगा, 3.06, तो माइनस 3.06 इतने मंदन से। तो मंदन अगर लिखेंगे आप लोग मंदन, तो मंदन कितना निकल गया, 3.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदन मतलब, इसे मंदन को माइनस ए से लिखते हैं, ठीक है, इतना निकलेगा। अब देखिए अब कितना टाइम लगेगा, तो ए निकल गया। अब दूसरा काम क्या है, टाइम निकालना। तो गति के प्रथम समीकरण से, तो गति के प्रथम समीकरण से क्या कहता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v का मान क्या होता है, 0 है, u का मान क्या है, 35 है, 35 हो गया, प्लस a का मान क्या है, 3.06 है, ठीक है, माइनस है तो माइनस रख लीजिए, और t है तो t लिख लीजिए, ठीक है। अब इस इधर क्या है, माइनस में, उसको ना हम लोग इधर ले रहे हैं, तो इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 3.06 टी बराबर 35। अब टी का मान निकाल लीजिए यहीं से, 35/3.06, और इसको काटेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 11.4 सेकेंड हो जाएगा, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इतना टाइम लगेगा उसको उतरने में, ठीक है, मतलब उसको रुकने में इतना टाइम लगेगा, इतने के त्वरण से रुकेगा, मतलब इतने एक समान त्वरण से धीरे धीरे, वो एक अचानक से नहीं रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा, ठीक। टाइम कितना लेगा, 11.4 सेकंड लेगा, 11.4 सेकंड में रुक जाएगा, ठीक है। बस यही था आप लोग का, देख लीजिए कितना तेज था, 200 मीटर दूरी पर ही रोक दिया गया, 126 किलोमीटर, बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा स्पीड में था, और 200 ही मीटर बहुत कम दूरी पर रुकना है, ठीक ना। तो यही है, और आप लोग समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा और उसका इसकी सॉल्व लीजिए। तो चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, 7वां सवाल। तो 7वां सवाल आप लोगों का क्या है, 7वां सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे है, सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों ए व बी दो समांतर पटरियों पर, ठीक है, समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तो मतलब क्या कहा है, यहाँ पे दो रेलगाड़ी बना लीजिए, मान लीजिए एक ये पटरी है और एक ये पटरी है, तो दो रेलगाड़ियाँ मतलब मान लेता हूँ,
एक यहाँ रेलगाड़ी है और एक यहाँ रेलगाड़ी है, ठीक। तो ये ए रेलगाड़ी है, ये बी रेलगाड़ी है, इसका भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इसका भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक। तो दो रेलगाड़ियाँ ए और बी समांतर पटरियों पे, समांतर देख लीजिए, समांतर है कि नहीं, समांतर मतलब एक ही के समानांतर, तो समानांतर है, ठीक है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है, तो ये भी कितनी है, 400 मीटर लंबी है, ये भी 400 मीटर लंबी है, ठीक। तो ये भी 400 मीटर लंबी है, ठीक, और ये भी 400 मीटर लंबी है। अब बस समझिएगा, 400 मीटर जो कह रहा है मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपने पास इसमें कुछ मीट मसाला नहीं डाल रहा हूँ, कुछ भी मसाला इसमें नहीं डाल रहा हूँ, वो जो भी है ये प्रश्न कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक ना। अब मुझ पर ब्लेम मत कीजिएगा कि इतना टेढ़ा मेढ़ा सवाल क्यों बता रहे हैं, भाई ये सवाल में दिया है, ये कह रहा है, इसको पटक के मारिए। देखिए तो कह रहा है 400 मीटर लंबी है और ए और बी, ए गाड़ी बी से आगे है, तो हाँ यार ठीक तो बनाया है, ए आगे है ऑलरेडी, चलो ठीक है, आगे पीछे बन जाएगा तो उसको सही कर लेना है, ए आगे रहना चाहिए, बी पीछे रहना चाहिए, ठीक है भाई, इतना सही है। ए आगे है बी से, देख लीजिए आगे है ए, बी पीछे है, बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है, वाह भाई वाह, नया जमाना का है इसमें का ड्राइवर। और ये कह रहा है ए बी है ना, कह रहा है इससे तेज जाएंगे, इस ससुरा से तेज जाएंगे, इससे आगे निकल जाएंगे, इस ससुरा पीछे कर देंगे इसको, यही कह रहा है कि इसको पिछाड़ देंगे हम, इससे आगे निकलेंगे हम। चल बेटा आगे निकलेगा जरूर, मेहनत कर। तथा 1 मीटर पर सेकेंड के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है, तो मतलब इसका जो त्वरण है ए बी का मान क्या है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका ए बी का मान है, ठीक। ये वी बी का मान है और ये वी ए का मान है, ठीक है, इतना मिल गया। तो कह रहा है इससे त्वरित करता है, यदि 50 सेकंड बाद बी को गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है, तो 50 सेकंड बाद, टी बराबर दोनों के लिए कितना दिया है, 50 सेकंड, तो 50 सेकंड बाद बी को गार्ड ए के, गाड़ी मतलब रेलगाड़ी ए से आगे निकलना है, तो वही पूछ रहा है, चालक से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी, तो दोनों के बीच जो दूरी थी वो कितनी थी, वही पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में ना है जो शुरू में हई अगर हेमा है हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी है ना, हई कितना है डिस्टेंस हुआ ना कितना है, यही पूछ रहा है, हई डिस्टेंस और कितना दूर है, सब यही पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग एक प्यारा सा चीज़ लिखेंगे, वी बी दिया है, ठीक, ये वी बी का मान, ए बी का मान दिया है, ए बी मतलब बी का त्वरण है, वी मतलब ए का वेग है, ठीक है, लंबाई वैसा दिया है। अब लिखेंगे ए द्वारा 50 सेकेंड में 50 सेकेंड दोनों के लिए है, 50 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी क्या है, तो तय की गई दूरी का फार्मूला क्या आता है, एस, ए का निकालना है तो एस से बराबर क्या आता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी दोनों में सेम है, हिमा ए का लगेगा, यहाँ पे भी ए का लगेगा, ठीक है, यू ए रहेगा, तो यू ए का मान दिया है, सॉरी यू ए का मान है, यू बी का मान है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है ना, तो इतना ही रहेगा, अंतिम वेग मतलब रुकता है जहाँ, वो अंतिम वेग होता है। देखिए तो मान रखिए फटाक से, यस से बराबर यू का मान क्या है, 72 किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान देखिएगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 72 किलोमीटर ना, तो यू ए बराबर यू बी है, और इसका मान क्या दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 72 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर, बटे प्रति मतलब क्या होता है, बटा 1 घंटे में कितने सेकेंड, तो 60 मिनट और 60 सेकेंड, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। देखिए 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 6 पचे 2 पचे 10, ठीक, और यहाँ से काट दीजिए, 2 तेई 6, 2 छके 12, अच्छा आ गया 36, तो कितना आ गया, 6 पचे 30 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसको आप लोग जैसे काट लीजिएगा, कहने का मतलब ऊपर 1000 बटे 3600 से भागना, 3600 से जाएगा 3600 से। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, 72 गुणे 1000 बटे 3600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 का इसको देखिए, 36 तेई 72 होता है, 3 यहाँ पर 30
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी काट सकते हैं, कैसे भी कीजिए। तो 30 मीटर पर सेकंड, तो इसका ना 30 मीटर पर सेकंड हो गया, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका वेग जब हम रखेंगे तो सेकंड में निकालना है, तो इसका वेग हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है 50 सेकंड है सबके लिए, प्लस है तो प्लस, और इसका मान क्या है हाफ है, हाफ। वी ए का मान अभी हम लोग क्या मानना है, वी मतलब क्या है ए का मान, इसका मान हम लोग मानेंगे जीरो मानेंगे, क्योंकि इसको आगे पीछे नहीं होना, ये एक समान चाल से चलता ही रहेगा, ना ही इसको किसी से आगे जाना है ना ही पीछे जाना है, ये 72 से चलता रहेगा हमेशा। जब देखिए 72 से चलता ही रहेगा, तो ना ही वेग बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, तो ए त्वरण क्या होता है जीरो होता है। किसी भी गाड़ी का अगर वेग ना बढ़े ना घटे तो मान लीजिएगा ए वहाँ क्या है गोल है, जीरो है, गोल है। ए मतलब क्या था त्वरण, त्वरण मतलब, त्वरण का मतलब ही होता है वेग का बढ़ना या घटना। त्वरण का मतलब ही होता है वेग का घटना या बढ़ना। घटता है तो उसे मंदन कहते हैं, बढ़ता है तो उसे त्वरित कहते हैं। तो त्वरित कहते हैं, कहीं भी आप लोगों को त्वरित कहा तो मतलब वो बढ़ रहा है वेग, कहीं आपको कहा मंदन हो रहा है तो वो वेग घट रहा है, निरंतर घट रहा है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसको आप लोग, ये गोल्डन वर्ड है, इसको आप लोग नोट करके रखिए, ठीक ना। तो देखिए, तो इसका मान जीरो है, फटाक से जीरो रखिए। टी का मान 50 का होल स्क्वायर, अब जीरो से गुणा करें तो जीरो हो जाएगा, तो यह से बराबर क्या जाएगा 5 1500 प्लस जीरो। तो ऐसे का मान मिल गया 1500। थोड़ा सा कहीं गलती किए हैं क्या, देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, देखिए यहाँ गलती हुआ है जी, थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हुआ है। देखिए तो कितने बार में कटेगा, तो देखिए तो 36, अरे यार 2 बार में कटेगा यार, ठीक ना, 2 बार में कटेगा यार, तो यहाँ 20 आएगा। सॉरी इसके लिए, सॉरी फॉर दैट, आई रियली सॉरी, जनरली आई डू दैट मिस्टेक, सॉरी। देखिए तो यहाँ पे 20 रहेगा, 5 दूना 10, 1000 आएगा। सॉरी, किसी से भी गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो 1000, ठीक, जीरो इसमें जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, इतना का मान जीरो हो जाएगा, तो इतना दूरी तय करेगा, ठीक। अब आ जाइए बी द्वारा 50 सेकेंड में, इसको भी 50 सेकेंड में इसको पिछाड़ना है, 50 सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या है। अब इसका भी फार्मूला यही लगाइए, यस बी का है ना, तो बी लिखिए यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, यू टी प्लस, ये पढ़े ना फार्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस बी का हम लोग निकालें तो बी कर दीजिए, इसका मतलब बी का ही निकलेगा। तो एस बी इक्वल टू यू बी का मान क्या है, इसका भी 30 नहीं होगा यार, यहाँ 20 कर लिया जाए, 20 हो जाएगा, ठीक। तो 20 यू बी का मान क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 20 मीटर मतलब पर सेकेंड। टी का मान क्या है 50 सेकेंड है, 50 सेकेंड, प्लस है तो प्लस, हाफ है तो हाफ। ए का मान यहाँ क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 रख दीजिए, गुणे 1 और गुणे 50 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बस। एस बी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000 प्लस है तो प्लस, 1/2, 50 गुणे 5 50, 2500 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, इतना हो जाएगा। एस बी का मान अगर निकाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2250 मीटर, और इसका कितना निकला है 1000 मीटर। अब देखिएगा इसमें से कौन सबसे ज़्यादा दूरी की तय किया है, प्रारंभ में कौन सबसे मतलब दूरी पर अधिक दूरी पर होगा, तो देखिए अब लिखिए यहाँ पे सबसे नीचे, प्रारंभ में ए और बी गाड़ियों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ यस बी माइनस यस ए। तो यस बी का मान कितना है 2250, माइनस एस ए का मान कितना है, एस ए का मान कितना है 1000 है, तो 1000 कर दीजिए, तो कितना निकल गया 1250 मीटर, यही कर जाएगा आंसर। तो मतलब वो शुरू में कितने दूरी पर थे 1250 मीटर की दूरी पर थे, वो शुरू में कितने दूरी पर थे 1250 मीटर की दूरी पर थे। और यही प्रोसेस था, क्या था, कह रहा था कि ए और बी दो गाड़ियां थी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं दोनों, और ए आगे है बी पीछे है, और बी
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर वो अपना चाल बढ़ाने लगे लगातार, तो वो इसको क्या कर रहा है, 50 सेकेंड में कितना उसको आगे तय कर देगा, कितना आगे चला जाएगा, कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, यही पूछ रहा है, ठीक ना। चाहे कितना आगे चला जाएगा वो भी पूछ सकता है, या चाहे कह दे उन दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी थी, ये पूछ लिया है। तो बस, इज इट क्लियर। अब हम लोग निकाल लें 50 सेकेंड में ए द्वारा चला गया दूरी 1000 मीटर था, और 50 सेकेंड में बी द्वारा चला गया दूरी इतना था 2250। तो अब इन दोनों में आगे प्रारंभिक में बीच की दूरी कितनी थी, तो बस इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए, जितना बचा उतना ही दूरी था। इज इट क्लियर, इतना क्लियर हुआ, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 8वां सवाल है, तो 8वां सवाल थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा इस पर जोर दीजिएगा, ठीक है। 8वां सवाल में कह रहा है कि दो लेन वाली सड़क पर, तो मान लेते हैं कोई 2 लेन है, वो सड़क है 2 लेन वाली, मतलब एक इधर लेन है एक इधर लेन है, 2 लाइन वाला सड़क है। सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो मान लेते हैं कार ए जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलिए, चलो भाई मान लिया हमने। और कह रहा है एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती हुई 2 कारें बी व सी। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, एक कार है जो इधर चल रही है कितने 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये UA है, ठीक, प्रारंभिक वेग है। तो UA का मान दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चलिए भाई, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और क्या करें, और विपरीत दिशा में चलते हुए B व C 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ एक B गाड़ी है जो UV का मान दिया है, UB का मान दिया है कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी ये क्या है, एक C गाड़ी है और ये इधर आ रही है, और इसका जो मान है UC, तो UC का मान जो है ये भी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक। फिगर समझते रहिएगा, ये दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, ठीक, और ये उधर जा रहा है, ठीक। तो कह रहा है कार ए तक पहुंचना चाहती हैं, तो कार ए तक ये भी चाहता है कि मैं यहाँ जाऊँ, ये भी चाहता है कि मैं यहाँ जाऊँ, ठीक। दोनों कार ए तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। किसी क्षण जब दूरी AB और AC के बराबर है, AB ये दूरी और AC ये दूरी आपस में जब क्या हो बराबर हो जाए, मतलब ये गाड़ी जब इन दोनों के बीच जब दूरी क्या हो, देखिए ये थोड़ा दूर है ना, ये थोड़ा उधर जा रहा है ना, तो थोड़ा जल्दी से ये भी जाएगा ये भी आएगा, तो मतलब ये दोनों जल्दी से एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो और ये थोड़ा सा दूर जाएगा तो इसको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जब दूरी आपस में क्या हो, ये क्या है AB और ये क्या है AC, ये दोनों आपस में क्या है बराबर हो। जब AB AC आपस में क्या हो बराबर हो, जब ये दूरियाँ आपस में बराबर हो, तो क्या कह रहा है, तो दोनों 1 किलोमीटर है, ये दोनों दूरी कितनी है, ये भी है 1 किलोमीटर, ये भी क्या है 1 किलोमीटर, तो दोनों ये दूरियां क्या है 1 किलोमीटर के दूरी पर है। तो कह रहा है कार B तक पहुंचने के लिए पहले ही वह कार A से आगे निकल जाए, किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार B का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। तो क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है भाई B ना इसको जल्दी से इसको मतलब पार करे, मतलब इसके पास जाए, तो ये क्या करेगा, ये अपना त्वरण बढ़ाएगा, ए को क्या करेगा बढ़ाएगा, त्वरण को बढ़ाएगा, क्योंकि त्वरण AB बढ़ाएगा, AB मतलब B अपना त्वरण बढ़ाएगा, तभी तो इसके आगे त्वरण बढ़ाना मतलब स्पीड बढ़ाना, त्वरण बढ़ाना मतलब स्पीड बढ़ाना, ठीक है। तो ये जब अपना स्पीड बढ़ाएगा तभी तो इससे आगे निकलेगा। और ये दोनों दूरी दिया है 1 किलोमीटर, जब दोनों आपस में बराबर दूरी पर आएंगे तो देखिएगा जैसे फिगर बनाया हूँ इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ना समझ में वीडियो एक बार और देखिएगा, वीडियो नहीं मतलब उस सवाल को पीछे से भगा लीजिएगा थोड़ा सा, फिर उसको देखिएगा। और मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ तो इसका स्पीड स्लो कर लीजिएगा, आप लोग के पास ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो देखिए, तो इतना हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, एक कितना बढ़ाए कि इससे मतलब बिना दुर्घटना के, तो ए का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, यही पूछ रहा है, यही निकालना है हम लोगों को। तो अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ ए का वेग
ए का प्रारंभिक वेग यू ए बराबर क्या दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किलोमीटर ऊपर दिया है ना, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर। अब बटे 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 20 से 20 खत्म, 36 से 36 खत्म, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या हो गया यू ए का मान आ गया। इसी तरह यू बी बराबर यू सी है, दोनों का मान आपस में बराबर है और इन दोनों का मान कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बी और सी का प्रारंभिक वेग कितना है, तो यू बी बराबर यू सी 54 किलोमीटर पर घंटा। अब 54 किलोमीटर पर घंटा को हम लोग क्या करें, ऊपर किलोमीटर है तो किलोमीटर में कितने 1000, बटे तो बटे 3600 कर लीजिए, 20 से 20 खत्म, तो 36 दूना 72 होता है, ठीक ना। तो इसको 18 बार में काट दीजिए, इसको 5 बार में काट दीजिए, 18 3 54, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इन दोनों का वेग। तो इसका वेग कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड से, ये हो गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो इतना समझ में आया। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि ए के सापेक्ष सी की चाल, ए के सापेक्ष सी की चाल। अब देखिए एक बार इसको देखा जाएगा, ठीक, एक बार इन दोनों को देखा जाएगा। तो पहले तो इसको देखा जाएगा, कहाँ है इसकी ए का मानवा इसका निकालना है, तो जिसका मानवा निकालना है ना इसको लास्ट सेकेंड पे सॉल्व करेगा, जिसका मानवा दिया हुआ है ना इसको पहले पे सॉल्व करेंगे। और ए का मान इसमें 0 दिया है, ठीक ना, ये मान लीजिए जब कुछ भी नहीं कहा तो ए का मान क्या है 0 दिया है, ठीक ना। तो ए का मान उसमें 0 दिया है और इसका ए का मानवा गायब कर दिया, यही निकालना है। तो जो दिया नहीं रहता है ना, जो सब कुछ दिया है तो उसको पहले लगाएंगे, जिसका पूछता है उसको बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले देखेंगे। तो ए के सापेक्ष सी की चाल, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का चाल आपस में जुड़ेगा चाक से। कैसे, मैं पीछे बता चुका हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी आपेक्षिक वेग बता चुका हूँ। दो कंडीशन होता है, एक बार दो वस्तुएं आपस में नजदीक आए, एक बार दोनों वस्तुएं आपस से मतलब एक दूसरे से दूर जाएं, और एक वस्तु स्थित है दूसरा जा रहा है, ये तो सब दूसरा चीज होता है, ये तो आप लोग वैसे जानेंगे। तो क्या है, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, अपेक्षिक वेग याद कीजिए, सब क्लास इसका मैं बता चुका हूँ, एक एक चीज कॉन्सेप्ट में बताया हूँ। तो अब इसका वेग क्या होगा, जुड़ेगा यहाँ पे देखिए। तो देखिए वी ए सी मतलब क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी सी। तो वी ए का मान क्या है 10 है, प्लस वी सी का मान क्या है, भी नहीं यार यू है ना, यू ए यू सी। तो क्या है इसका मान क्या है, यू ए का मान क्या है 10 है, प्लस प्लस यू सी का मान क्या है 15 है, तो 15 अब कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। इतना हो गया, तो इतना आप लोग को पता चल गया। तो अब देखिए, अब गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति के द्वितीय समीकरण यस ये किसका निकालना है, सी का निकालना है। एस सी बराबर होता है यू सी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, यू कितना आया है अभी, एस सी बराबर यू कितना आया है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ना ए सी का मान ई सी का मान यस है ना, तो ई सी का मान यही दिया है। 1 किलोमीटर को क्या कहेंगे हम लोग, 1000 मीटर। ये भी क्या है, इसको कह देंगे हम लोग 1000 मीटर। तो यस सी के स्थान पर हम लोग क्या रखना है, यहाँ पर रखना है 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। पूछिए क्यों, यस सी ये भी तो दूरी है ना इन दोनों के बीच की दूरी, तो इसको हम लोग यस सी यहाँ दिया है, यस सी है, और यस बी ये है, यस बी एस सी का मान दिया है 1 किलोमीटर, इसको हम लोग एस सी भी कह सकते हैं, इसको एस बी भी कह सकते हैं। देखिए दूरी है किसके, बी के बीच की। तो यस मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट दूरी, तो दूरी हो गया। अब बी मतलब क्या है, बी के बीच की दूरी, और यस मतलब क्या होता है दूरी, और सी मतलब क्या है सी के लिए, बस। तो यू का मान निकल गया है अभी 25, ठीक। टाइम दिया है कहीं टाइम दिया है जी, तो टाइम ही तो निकालना है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। तो इसका तो टी हो गया, अब प्लस हाफ ए का मान इसमें क्या दिया है, 0 दिया है, तो लो 0 कर देते हैं। टी का मान निकालना था, टी 0 स्क्वायर हो गया, 1000 हो गया। अब देखिए ये तो सब इसको क्या करेगा 0 कर देगा जी, काज के बीच में 0 है तो ये तो सबको 0 कर देगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, इसको हम पहले ले लेते हैं, तो 25 टी बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा जी। देखिए
कितना हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे 25। तो 25 के 100 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौको 100, एगो जीरो हुआ तो एगो जीरो हुआ, इतना सेकेंड लग जाएगा। तो टी का मान निकल गया, तो ये चीज़ तो ये मिलेगा। तो इसमें टी का मान निकल गया, इसको कितना लगेगा समय में 40 सेकेंड में। अब 40 सेकेंड इसके लिए भी देना है, 40 सेकेंड इसको भी लिए लगना है, तो यहाँ पे भी टी बराबर क्या हो गया 40 सेकेंड हो जाएगा। ये तो निकालना है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड इसका हुआ है तो इसको भी, अभी नहीं है कि इसको 40 सेकेंड दे रहे हैं तो इसको 50 सेकेंड देंगे, नहीं, दोनों को 40-40 सेकेंड देना है, किसी को ज़्यादा उधर नहीं देना है। ठीक, तो 40 सेकेंड निकल गया। अब इसमें आइएगा, इसके लिए अब सेम यही काम जो किया है यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए बी के सापेक्ष, नहीं ए के सापेक्ष ना, हाँ ए के सापेक्ष निकालना है ना। अब इसको हम लोग लेंगे, इस घेरे को, इस गोले को, तो ए के सापेक्ष बी का वेग। अब बी का वेग क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों क्या हो रहा है विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, तो यहाँ पे वेग उन लोग का घटता है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा यू बी सी लगेगा, यहाँ पे यू बी सी मतलब यू बी माइनस यू, अरे यार ए है ना, तो यू ए लगेगा, तो यू बी माइनस यू ए लगेगा। पूछे कैसे, यू बी ए मतलब बी का वेग ए के सापेक्ष, ठीक ना। तो अब देखिए यू बी माइनस यू ए, यू बी का मान क्या है, यू बी का मान दिया है 15, तो 15, ये दोनों क्या है विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, देख लीजिए विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या है इन दोनों के बीच माइनस है। और यहाँ पे प्लस था, ये क्यों है सेम दिशा में, मतलब एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच प्लस आएगा, जब विपरीत होंगे तो माइनस आएगा, याद रखिएगा। तो ये देख लीजिए यू, अरे यार विपरीत दिशा में, ये विपरीत, सॉरी यार, अरे यार विपरीत एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में होगा तो माइनस होगा, विपरीत होंगे तो प्लस होगा, क्योंकि देखिए एक ही दिशा में जब दो कारें आती है तो बहुत सटाक से एक दूसरे को पार कर जाती हैं, लेकिन जब एक ही दिशा में हो तो धीरे धीरे पार करते हैं लोग, ठीक है ना, तो यही कारण होता है। तो देखिए अब क्या हो गया, यू बी का मान है 15, यू ए का मान है 10, कितना गया 5 मीटर पर सेकेंड, इसको 5 मीटर पर सेकेंड, इतना वेग निकल गया, ठीक है। अब देखिए अब लिखते हैं 40 सेकेंड ना, तो 40 सेकेंड में बी द्वारा तय की गई दूरी के लिए आवश्यक त्वरण, ठीक है। यानी 40 सेकेंड में उसको चलना है, और उसका त्वरण को कितना चाहिए उसका त्वरण। तो अब देखिए अब हम लोग लिखते हैं यस आई का बी है, तो यस बी बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। एस बी का मान क्या है, एस बी का भी मान क्या है 1000 मीटर है, तो 1000 मीटर हो गया, बराबर यू का मान क्या है अभी निकला है 5 गुणे टी का मान क्या है 40, तो 40 कर दीजिए, प्लस हाफ है तो हाफ कर दीजिए, ए का मान निकालना है, टी का मान मिला है 40 गुणे 40 स्क्वायर, मतलब 40 का होल स्क्वायर, यानी 40 गुणे 40। और देखिए इसका हो जाएगा 1000 बराबर 5 चौको 20, 200 प्लस क्या हो जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी 800 ए देख लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 जीरो हुआ है तो 2 जीरो हुआ, ए है तो ए। अब इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका मतलब अब इसको हम ले लेते हैं इधर, इसको हम पहले लेते हैं, तो 800 ए बराबर है तो बराबर, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1000 में से यहाँ पे 200 घटा देंगे, ठीक ना। देखिए कैसे है, इन सबको ना हम इधर ले लिए, चलिए एक स्टेप और लगा देते हैं। तो देखिए सबको इधर हम ले लिए, इसको उधर भेज दिए, तो 800 अब प्लस है तो प्लस कितना है 200 बराबर कितना है 1000, ठीक है। अब इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 800 ए बराबर हो जाएगा 1000 और माइनस 200, ठीक। अब 1000 में से अब ये हो जाएगा 800 ए, आई हो जाएगा 1000 में से 200 चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 800, ठीक है। अब ए बराबर क्या हो जाएगा 800, और इधर गुणा है तो इधर भी आएगा तो ये भी हो जाएगा बटे 800, एक कट के क्या हो जाएगा ए का मान, अब कट के 1 हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी
इसका त्वरण जो होगा वो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के से इसको बढ़ाना पड़ेगा अपना गाड़ी। मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ा दे, दूसरे में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दे, तीसरे में 3, मतलब कि सब मिला के इसे बढ़ाते रहे, तब इससे पहले ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। इसको एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 कारें हैं जो 2 लेयर वाले रोड पे निकल रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रहे हैं एक ही वेग से, और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ये 54 से, ठीक। तो इसका मीटर पर सेकंड में निकालिए, इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, इतना निकल गया। तो इसका हम लोग निकाल लिए। फिर कह रहा है इसको हम लोग ले रहे हैं, काहे कि इसका वेग पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ले रहे हैं काहे कि इसको लास्ट में निकालेंगे, लास्ट में ही निकलेगा, और ये एक समान वेग से ही चल रहा था, ए का मान हमेशा 0 होता है, ठीक। इसका देख लीजिए क्या दिया है, इसमें हम लोग समय निकालेंगे। देखिए ए के सापेक्ष सी का चाल कैसे होगा, ये दोनों विपरीत दिशा में तो जुड़ता है वेग इन लोगों का, ठीक ना। तो देखिए सटाक पहुंचेंगे तो इन दोनों का जुड़ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कहते हैं तृतीय समीकरण निकालेंगे, इसकी वजह से टाइम निकालेंगे, टाइम 40 सेकंड, ठीक। दूसरा लेंगे हई वाला, इसमें क्या है, तो इसमें है बी और ए के सापेक्ष, मतलब ए के सापेक्ष बी का वेग, तो ये हो जाएगा, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, एक ही दिशा के लिए माइनस लगता है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब 40 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी, कहाँ टी अभी इसको भी 40 दिया गया है सेकंड, तो इसको भी 40 सेकंड दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, बराबर का टक्कर होता है, ठीक ना। तो अब हो गया, अब एस बी = u2 + ½ स्क्वायर, जो मान दिया है फटाक से रखिए, ए का मान निकालना है, टी का मान निकल गया, एस बी का मान यहाँ से देखिए, दूरी का मान दिया है यहाँ पे, ठीक ना। आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, तो यहाँ पे निकल गया। अब इसको काटिए पीटिए, तुरंत ए का मान निकल जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसकी शॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग को ये क्लास जो है कि समझ में आया होगा, जितने भी आप लोगों को सवाल बताया हूँ। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अपना जो भी सुझाव है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक ना। और जितना इजी हो सकता है, जितना आसान हो सकता है, उतने आसान भाषा में बताता हूँ, इससे आसान भाषा और नहीं हो सकता है कोई, आप लोग किसी से भी पढ़ के देख लीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, और जो भी और सवाल बचा है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे हम लोग। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।